Welcome to the channel. Subscribe, tap the bell icon and remember to like, share and comment. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुचरित्र चतुर्थ अध्याय त्रिमूर्ति दत्त अवतार कथन। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री निसर्गदत्त देवताभ्यो नमः। नामधारक ने गुरु से कहा, दत्त अवतार की कथा सुनाइए, श्रवण का पुण्य मुझे दिलाइए। विनती सुनकर सिद्ध बोले, अवतार कथा सुनाता हूँ, गुरुचरण में भक्ति बढ़े ऐसी बात बताता हूँ। आदिकाल में नहीं थी सृष्टि, सब जगह जल ही जल था, सर्वत्र आपो नारायण थे। प्रलय काल में भगवान नारायण यौगिक निद्रा में शेषशायी आसन पर ध्यान से जब चेतन होते, तब ब्रह्मा निर्मित हो जाते। हिरण्यगर्भ से ब्रह्मांड, माया से 10 दिशा निर्मित, सृष्टि की अद्भुत ये रचना संभालते थे मुनिवर ज्ञानी, वो ही सप्त ऋषि कहलाते, ब्रह्मा के पुत्र बताते। मरीचि अत्रि अंगीरस पुलस्त्य पुलह क्रतु वसिष्ठ, ये ब्रह्मा जी के सप्तपुत्र, इन्हीं में से एक अत्रि थे। महान ऋषि तपस्वी थे। अत्रि पत्नी थी अनसूया, पतिव्रता जगदम्बा तेजसी, सुंदरता में इतनी सुंदर, रूप का वर्णन संभव नहीं। जिसका पुत्र स्वयं चांद हो, रूप उसका कैसा हो। जिसका पुत्र दुर्वासा हो, मान उसका कैसा हो। अनसूया के सामने सूर्य शीतल सा हो जाता, वायु मंद गति से चलता, कठोर भूमि कोमल हो जाती, धधकती अग्नि ठंडी पड़ जाती। इतने आध्यात्मिक तेज से पूर्ण अनसूया महान पतिव्रता थी। पवित्र तेजोमय अनसूया पति सेवा में जितनी तत्पर, अतिथि सेवा में भी सत्वर। अतिथि कोई विमुख नहीं, जो भी मांगे वो ही पाए, इतनी दानी अनसूया थी, जिससे त्रिदेवियाँ ईर्ष्यालु थी। एक बार नारद मुनि त्रिदेवों से मिलने गए, वहाँ सुनाई ख्याति अनसूया की। आतिथ्य सत्कार पति की भक्ति, अपने से भी श्रेष्ठ कहानी। सुनकर त्रिदेवियाँ क्रोधित हो गई। उनको मनाने हेतु त्रिदेव अनसूया का व्रतभंग करने भेष बदलकर अतिथि रूप में अत्रि ऋषि के आश्रम पहुँचे। आश्रम में अनसूया अकेली, ऋषि वन में तपस्यारत थे। अतिथियों ने कहा, हम भूख से बेहाल हैं, ऋषि की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, तत्परता से भोजन दो, हमें इच्छा भोजन दो। इच्छा भोजन ऐसा हो कि कोई वस्त्र पहने बिना भोजन तुम परोसोगी। नैसर्गिक अवस्था में तुम खाना हमें खिलाओगी। अनसूया ने सोचा, ऐसा मैं पूर्ण पवित्र नारी, कर्तव्य दक्ष शुद्ध हूँ, जो मांग रहे हैं
वो अपरिचित अतिथि, लेकिन उन्हें भी संतान रूप में देखती हूँ। फिर प्रश्न उठता ही नहीं, माँ बच्चों के बीच में कोई भेद रहता ही नहीं। इतना सोचकर अनसूया ने आध्यात्मिक बल प्रयोग किया, त्रिदेवों को बाल रूप में लिया, मातृत्व देवों पर उमड़ पड़ा। प्रसन्नता से दुग्धपान कर तीनों बालक निद्रिस्त हुए। इच्छा भोजन भी पूर्ण हुआ। दुनिया के रचयिता पालक संहारक अनसूया की गोद में सोए रहे। अत्रि ऋषि जब आश्रम लौटे, उन्होंने त्रिदेवों को तुरंत पहचाना। प्रसन्न होकर अनसूया से वर मांगने कहने लगे। अनसूया ने वर मांगा, ये सब मेरे पुत्र बने। त्रिदेव भी हामी भरकर अंश रूप में पुत्र बने। विष्णु रूप दत्तक हुए, इसलिए वे दत्त बने। ईश्वर दत्त है, दत्त चिरंजीवी है, समूचा विश्व भ्रमण करते हैं। भक्त पुकारे तब आते हैं, वे सच्चिदानंद वरदानी हैं। तीनों लोकों के स्वामी हैं, वे तपस्वी ज्ञानी हैं। योगीराज सर्वोत्तम है, ईश्वर मनोहारी है, समस्त कल्याणकारी है। जहाँ में ईश्वर दत्त है, हमारे सर्वेश्वर दत्त है। इस प्रकार श्री गुरुचरित्र की अमृत कथा, जो परम कथा कल्पतरु श्री नृसिंह सरस्वती उपाख्याने सिद्ध नामधारक संवाद के स्वरूप में है, उसका त्रिमूर्ति दत्त अवतार कथन नाम का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। यह मैं श्री गुरु दत्तात्रेय को भक्तिभाव से समर्पित करता हूँ। ओम श्री दत्तात्रेयाय नमः। श्री गुरुदेव दत्त।